आपका धन्यवाद करते हैं और आज के दिन को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि जितना लोग भी परमेश्वर आज के दिन में विश्वास से प्रभु हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस संसार में इस जीवन को इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन खुदावन आज उनके जीवन में एक नई सुबह परमेश्वर उनके जीवन में जोड़ा और हम विश्वास करते हैं खुदा कि आपने हम सबको संभाला है। और परमेश्वर ये दिवाली का मौसम है और बहुत सारे लोग खुदावन इस चीज को बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बोझ या कोई भी चीज उनके जीवन में नहीं होती है। लेकिन खुदा हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी डिस्कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो या किसी भी डेमिनेशन हो या किसी भी चीज का कल्चर का हो, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर उन्हें धीरज और विश्वास का आत्मा दे, शांति का आत्मा दे, ताकि वो तेरे पद और चिन्हों पर चलने पाए। क्योंकि परमेश्वर जो वायदे अपने अपने लोगों के साथ किए थे, वो वायदों में परमेश्वर आपके साथ चलते थे, विश्वास से उनका जीवन परिवर्तन होता था। और आज जितने लोग अपने जीवन में अपने जीवन की हर एक योजनाओं को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, वो सारी बातें आपके नियंत्रण में होने पाए, वो सारी चीजें खुदा आपकी उपस्थिति होने पाए। और जो लोग आपसे प्रेम करते हैं कि आपके कलाम इस बात को बताते हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फल लाता हूँ। तो मैं आशा देना चाहता हूँ जितने भी सभी विरोधी हैं, उन सब विरोधियों को मैं यही गुड न्यूज देना चाहते हैं कि आप एक साथ मिलकर एकता बनाइए, एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक काम करिए। कोई भी किसी के खिलाफ बात ना करे, कोई भी किसी के खिलाफ दुश्मनी ना करे, एक साथ मिलकर आगे बढ़िए। उसमें परमेश्वर की भलाई और आपकी भलाई हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी भलाई करता है परमेश्वर उसको उन्नति के साथ बढ़ाता है। क्योंकि प्रभु ने जो वायदा अपने लोगों के साथ किया, जैसे अब्राहम की हम उदाहरण को देख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष को परमेश्वर ने 90 वर्ष में उसकी पत्नी को बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस किया। यदि आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या दुख का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा उसमें भी आपकी परिश्रम को देखता है कि आप कैसा परिश्रम कर रहे हैं। जैसा अब्राहम ने परिश्रम किया, उसके परिश्रम के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में उसकी पत्नी को 90 वर्ष में बच्चे की आशीष दी। और मैं यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रार्थना या कोई भी आपका विषय हो सकता है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनते हैं जो उससे प्रेम करते हैं। जो उससे प्रेम नहीं करते या उसकी बातें नहीं सुनते हैं, परमेश्वर उनसे बोलते हैं मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकता बनाकर प्रभु के पीछे चले। और मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि बीते दिनों में जो भी परमेश्वर की दास की मीटिंग रुकवाया गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने धमकी दी थी, और लेकिन वो धमकी से वो तो डरा के नहीं डरा, लेकिन इस बात से रतन यादव डर चुका है। और रतन यादव बोलने लगा 40 बकरी रखने की क्या जरूरत है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है किसके लिए धमकी दी गई थी। लेकिन रतन यादव बौखला गया, क्योंकि उसके पास ना ही बेरोजगार दल के लोग हैं, वो ना ही उनके पास काम दाम है, सिर्फ उनके पास विरोध करने की इविल स्पिरिट उनके जीवन में काम करती है। और मैं यही उनके लिए प्रेरणा करते हैं कि आप सब एक साथ मिलकर आगे बढ़िए। क्या पता आपका जीवन और आपके द्वारा लोग आशीष को पाएं और आप उद्धार का कारण बने। तो मैं यही रतन यादव जी से यही एनकरेज करना चाहते हैं कि आप सभी एक साथ मिलकर खुदा के काम को बढ़ने दीजिए। आप सभी खुदा के काम में हाथ उठाइए, कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो यीशु मसीह की बात को फॉलो करते हैं। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आते थे, वो अपने परिश्रम, अपने दुख, परेशानी को लाते थे। यदि आप भी यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं या उसकी बातों को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप उनके आज्ञाकारी बन सकते हैं। आज्ञाकारी बनने के लिए उसके नियम, उसके कानून को फॉलो करना पड़ेगा।
क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करते हैं, मेरी भेड़ मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में परमेश्वर तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। और मैं आशा देना चाहता हूँ कि जितने भी परमेश्वर की भेड़ या भेड़ियां हैं वो सब खुदावन का शुक्र करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं यही प्रेरणा देकर समाप्त करना चाहूंगा कि प्रतिदिन परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 के 1 और 2 वचन में लिखता है और कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और मेरे मुंह से निरंतर उसकी स्तुति होती रहेगी, और मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे कि आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। तो मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ पार्टिसिपेट होता था, जैसे होश का हर एक समय परमेश्वर के नियंत्रण में होता था, तो आप भी जब परमेश्वर के नियंत्रण में रहेंगे, परमेश्वर आपके नियंत्रण को, आपके परिश्रम को, आपके विश्वास को देख के अनुसार परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और रतन यादव जी को मैं आशीष की ब्लेसिंग उनके जीवन मांगता हूँ, उनका जीवन परिवर्तन होगा।